कराची का, जिसका हल्का NA 229 मलीर का हल्का है और यहां पर गुज़श्ता इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। वहां के लोगों को क्या तवक्कुआत थी, उनकी कौन सी मुश्किलात दूर नहीं की गई, ये हम जानते हैं। वहीं मौजूद डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन से। खावर, आप बताइएगा, आप अवाम के दरमियान में मौजूद हैं, उनकी क्या तवक्कुआत थी गुज़श्ता हुकूमत से और आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखे हुए हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 229 में, जो पहले NA 236 था, जहां से जाम अब्दुल करीम जोखियो 66,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। और ये आप उस हल्के की हालत देख सकते हैं। मैं एक प्राइमरी स्कूल के सामने मौजूद हूँ। इसके बराबर में ही एक डिस्पेंसरी है, जबकि लड़कियों का यहाँ पर हायर सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ से ये रास्ता जो है वो डिस्पेंसरी की तरफ जा रहा है, जिस पर हर तरफ कचरा है, दलदल है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। और यहाँ इस पूरे हल्के की सूरत हाल यही है कि यहाँ पर अस्पताल ना होने के बराबर हैं। कुछ डिस्पेंसरियाँ हैं, बड़ा कोई एक अस्पताल पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से उनके नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, क्या कभी आपने उनको देखा? यहाँ से जो MNA मुंतखब हुए, कभी आपने देखा उनको यहाँ? सही है। अभी 5 साल से पहले जब इलेक्शन हुई थी तो ये हमने अब्दुल करीम जोखियो साहब को देखा, तो ये हमारा MNA। हम जब वोट लेके जब गया तो हमने कभी ज़िंदगी में 5 साल में उसको शिकल भी उसकी नहीं दिखी है। साजिद जोखियो साहब हैं, वो कभी कभी उनके पास वो वहाँ पे मरने पे जीने पे आते हैं, जो तकड़ी पार्टी होती है। गरीबों के पास कोई भी नहीं आता, ना पूछने वाला भी नहीं है। के अंदर एक बड़ा अस्पताल नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका MLO कराने के लिए भी जिना अस्पताल जाना पड़ता है। कोई एक्सीडेंट होता है, उसको जिना अस्पताल लेके जाया जाता है। यानी ठट्टा के करीब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो मरीज़ जो है वो जिना जाएगा। आप बताइएगा, कोई बड़ा अस्पताल क्यों नहीं कायम हो सका? आप लोगों ने कभी अपने नुमाइंदों से ये मुतालबा नहीं किया है? जिस तरह हमने मुतालबा किया है, बहुत मतलब हमने दरख्वास्तें भी जमा की हैं, मगर वो कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेके जाते हैं, फिर तकरीबन 5 साल के बाद फिर वही चेहरे आते हैं हमारे पास कि भाई हम वोट दो। नाज़रीन, आपने जदीद तरीन लाइब्रेरियाँ तो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक अनोखी लाइब्रेरी दिखाता हूँ जो कराची के हल्के NA 229 में मौजूद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। जाम अब्दुल करीम जोखियो ये उनका हल्का है। और ये आप देखिए जदीद तरीन लाइब्रेरी जो इस हल्के में पिपरी का इलाका है, ये NA 229। और यहाँ पर ये आप लाइब्रेरी की हालत देखें, ना यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, ना दरवाजे हैं, ना ही किताबें हैं। बताइए, ये लाइब्रेरी है यहाँ की? जी बिल्कुल, देखें, आप खुद देख रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी की हालत, आप खुद देख रहे हैं। बताने के लिए ना, तो यहाँ पर जो तालिब इल्म हासिल करना चाहिए, जिनको यहाँ पर आके जो ना नशे आके अपना नशा पूरा करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ देख लें कि यहाँ पे मसला एक नहीं है, बहुत से मसले मसाइल हैं। NA 229 का हमने विज़िट किया और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की और उनसे यहाँ के मसाइल के बारे में जाना। लोगों का ये कहना था कि उन्होंने अपने MNA को कभी नहीं देखा। अरबों रुपए के सरकारी फ़ंड से बिल्डिंगें तामीर हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें वीरान पड़ी हुई हैं, उनकी कोई मालकी नहीं है, जिसकी वजह से सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और आवाम जो है वो रुल रहे हैं। जी।